जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। भारत में न्यायपालिका की बात करें, विधायिका की बात करें, कार्यपालिका की बात करें और उसके बाद में मीडिया की बात करें, ये एक तरीके से एक डेमोक्रेसी के चार खंभे बताए जाते हैं। हालांकि तीन की बात पहले होती है। मीडिया एक तरीके से स्वघोषित एक पिलर बन गया है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो पर्टिकुलरली उसकी बात करने वाले हैं जिसकी दुहाई हर बार दी जाती है, जिसकी दुहाई असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग देते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। ये सब वो लोग हैं जो एक तरीके से माइनॉरिटीज को उत्पीड़ित बताते हैं और बहुसंख्यक समाज को के लिए, उस जमात के लिए विश्व भर में यह बखेड़ा बनाया जाता है कि ये डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, हम पर तानाशाही कर रहे हैं और इनके राज में हम बहुत दुखी हैं। इसलिए जिस भी जगह पर ये जाते हैं शरणार्थी बनकर के सबसे पहले ये सरकारी सिस्टम्स में दाखिल होते हैं और लेफ्ट लिबरल्स बनते हैं और लेफ्ट लिबरल बन के अपने आप को उत्पीड़ित बताए जाने की, अपने आप को विक्टिम बताए जाने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिस तरीके से कल जो एक नुपुर शर्मा के केस में, जो एक बहुत सामान्य सा केस था, जो एक सिंपल केस था कि आपकी जो आपने दी है अपनी याचिका और अपना अलग अलग जिलों में जो केसेस दर्ज हुए हैं उन्हें क्लब करके एक जगह ला दिया जाए, उसके उस पर बात न करके केस के मेरिट्स पर चर्चा होती है। और न केवल केस के मेरिट्स पर चर्चा होती है, बल्कि इतने सारे बिंदु ऐसे गिनाए जाते हैं जिसके बारे में शायद आपातकाल के समय या 84 के दंगों के समय भी वैसी न्यायपालिका की स्थिति नहीं हुई होगी। शायद अब ऐसा लग रहा है कि वाकई में न्याय की मूर्ति की आंखों पर जो पट्टी बंधी है, वाकई में कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन हमें समझ बहुत कुछ आ रहा है और बहुत कुछ समझाया जाना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारे हुए प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार निधीश जी, नमस्कार। आपसे निवेदन है कि इस चर्चा में अपनी बात को रखें, क्योंकि हिंदुओं की पीड़ा है, भारत का शासन है, भारतीयों का शासन है भी या नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय जिसका इतनी प्रभावी भूमिका हर तरीके से दीपावली पर पटाखे फोड़ने से लेकर के, दही हांडी की बात करने से लेकर के, कलराई पट्टू की बात करने से लेकर के, एक सांड जो है उससे किस तरीके से लड़ाई की जाएगी, पारंपरिक खेल जो है वो होंगे या नहीं होंगे, स्वतः संज्ञान लेने की बात से लेकर के यहां तक क्या वाकई में न्यायपालिका हिंदुओं के शासन की तरफ या हिंदुओं की तरफ किसी भी तरीके से सकारात्मक अप्रोच रखती है, या हम सोच रहे हैं कि ये एक सब कुछ एक केवल ब्लैक डॉट के तरीके से है और न्यायपालिका के बारे में इतना जो सम्मान था वो क्या रह पाएगा। उस ऑब्जर्वेशंस के बारे में जो कल सुप्रीम कोर्ट में रखे गए, आप अपनी बात रखें। जी नमस्कार निधीश जी। मित्रों, आज बहुत ही गंभीर मनोदशा में मैं हूं और सारा देश बहुत ज्यादा चिंतित है। कल जो नुपुर शर्मा जी की एक सामान्य सी याचिका कि देश में अनेक जगह हमारे विरुद्ध जो योजना पूर्वक प्राथमिकी दर्ज की जाती है, जिसके कारण कि मैं दौड़ते दौड़ते भटक कर थक जाऊं, इस तरह मुझे थकाया जा रहा है, इसलिए इनको क्लब करके एक जगह लाया जाए। इतनी साधारण सी याचिका के संदर्भ में जो भी न्यायाधीश महोदय गण थे, जब मैंने न्यायिक आदेश देखा तो सोचा कि ये बहुत ही साधारण सा आदेश है कि भाई ठीक है, ये अनुमति मांग रही हैं याचिका वापस लेने की, तो इनको वापस किया जाता है, वापस करने की अनुमति दी जाती है और ये बाकी जगह अपना विधिक न्याय पाने के लिए, राहत पाने के लिए प्रयास कर सकती हैं। बहुत सिंपल सा आदेश था। तो मुझे लगा कि ये जो मीडिया में प्रचार हो रहा है ये झूठा है, क्योंकि जो कुछ प्रचार हो रहा था वो इतना अविश्वसनीय था, इतना क्रोध भड़काने वाला था कि मुझे लगा कि ये कोई बहुत ही निकृष्ट पार्टी कार्यकर्ता तो ऐसी बातें कर सकता है, कोई बहुत ही उन्मत्त गिरोह का सदस्य ऐसी बातें कर सकता है। माननीय न्यायाधीश के द्वारा तो ये बातें असंभव। लेकिन अब आ रहा है कि नहीं साहब, वो सब बातें ऑब्जर्वेशन का अंग हैं। अगर ऑब्जर्वेशन का अंग हैं तो पहली बात कि एक साधारण नागरिक के नाते, एक धर्मनिष्ठ हिंदू के नाते
हम ऐसे सभी ऑब्जर्वेशंस पर बहुत गहरी पीड़ा और अत्यंत क्षोभ पूर्वक आपत्ति करने के अधिकारी। इधर लगातार न्यायपालिका के कुछ माननीय न्यायाधीशों ने ऐसे निर्णय दिए हैं जैसे लगता है कि वे भारत से हिंदू धर्म का उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध, हिंदू धर्म का नाश करने के लिए, हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए जैसे उन्होंने ठान रखी है। तो ये उचित नहीं। किसी भी न्यायाधीश के द्वारा किसी भी राष्ट्र राज्य में, किसी भी नेशन स्टेट में ऐसा आचरण करना, ऐसी टिप्पणियां करना, ऐसी बातें करना जिससे लगे कि वो तो वहां के बहुसंख्यक समाज के धर्म को नाश करने पर उतारू हैं। वो तो वहां के बहुसंख्यक समाज की मान मर्यादा, तिथि त्योहार, पूजा पाठ, मान्यताएं, आस्थाएं, श्रद्धा सब पर चोट करने पर उतारू हैं। जैसे उनको कोई उन्माद है, कोई नशा चढ़ा है, किसी ज्वर में है, कोई बुखार है कि ये हिंदू धर्म से संबंधित आस्था, मान्यता, श्रद्धा, तीर्थ, पूजा, उत्सव, किसी भी बात के आते ही कुछ माननीय न्यायाधीश जैसे भड़क जाते हैं, जैसे उन्हें वो सब बहुत ही भयंकर दिखने लगता है। ये तो जो भारत पे न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, जिसे मैंने बहुत पहले से सुझाव दिया था कि इसको विधि पालिका शब्द दिया जाए। न्याय संस्कृत का शब्द है और न्याय के बहुत उदात्त अर्थ होते हैं। तो न्याय का अर्थ होता है किसी श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जाना। तो वो तो न्यायपालिका तो भारत में नहीं है, लेकिन जुडिशियरी है, वो विधि पालिका है, विधि के अनुसार निर्णय करे। तो विधि के अनुसार भी ये बातें उचित नहीं लगती। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो भारत में विधि द्वारा स्थापित शासन है, उसमें जिस विधि द्वारा यह स्थापित है, जिसके अनुसार भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है और भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, अपने सम्मेलन आदि करने की, संघ बनाने की, अर्थात समारोह, उत्सव, पूजा, त्योहार सब करने की स्वतंत्रता है, उस पर मानो न्यायाधीश की पीठ पर बैठे हुए लोग आक्रमण कर रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी बात है, ये तो अविश्वसनीय है और ये जिस एंग्लो सेक्शन लॉ से ये देश चल रहा है उसके भी विरुद्ध है। तो क्या हमारे माननीय न्यायाधीशों को भारतीय न्याय परंपरा और भारतीय विधि शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है? ये तो समझ में आता है, एंग्लो सेक्शन लॉ का भी ज्ञान नहीं है। क्या उन्हें ब्रिटिश विधि परंपरा का भी ज्ञान नहीं है? ब्रिटेन में आज तक कभी भी कोई भी न्यायिक निर्णय ऐसा नहीं आया जिसने वहां के बहुसंख्यकों की आस्था पर चोट की हो। ब्रिटेन में आज तक एक भी न्यायिक निर्णय इस प्रकार का नहीं आया जिसने इंग्लैंड के, ब्रिटेन के बहुसंख्यक प्रोटेस्टेंट चर्च पर, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी पर, प्रोटेस्टेंट चर्च के विश्वासों पर, प्रोटेस्टेंट चर्च की मान्यताओं पर, प्रोटेस्टेंट चर्च की आस्थाओं पर कोई भी चोट की हो। और भारत में जो लॉ है वो एंग्लो सेक्शन लॉ की ही कंटिन्यूटी में है। इसलिए इंग्लैंड तो भारत का अभी की जो विधि पालिका है उसका आदर्श होना चाहिए और इंग्लैंड में जुडिशियरी ने कभी भी वहां की मेजॉरिटी, वहां के बहुसंख्यकों के फेथ के विरुद्ध, रिचुअल्स के विरुद्ध, फेस्टिवल्स के विरुद्ध, मान्यताओं के विरुद्ध, आस्थाओं के विरुद्ध एक भी फैसला नहीं दिया है। तो इसलिए भारत के माननीय जजेस को भी ये अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एंग्लो सेक्शन लॉ का ही कंटिन्यूएशन है, एंग्लो सेक्शन लॉ का ही विस्तार है। तो इसलिए आप भारत के बहुसंख्यकों के धर्म के विरुद्ध, उत्सव के विरुद्ध, रीति रिवाज के विरुद्ध, श्रद्धा के विरुद्ध, तीर्थों के विरुद्ध, आंतरिक व्यवस्था के विरुद्ध, धर्माचार्यों के विरुद्ध, धर्मतंत्र के विरुद्ध कोई भी निर्णय देने के अधिकारी नहीं है। ये क्या हो रहा है? मेरी भारत के विधि पालिका के यानी जुडिशरी के शीर्ष अधिकारियों से बारंबार विनती है, उसका चैनल हालांकि संसद होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मीडिया पर भी बहुत ध्यान देते हैं, तो एक नागरिक के नाते, एक धर्मशास्त्रों के ज्ञाता व्यक्ति के नाते मेरी ये विनती है कि ये काम तो बंद होना चाहिए। जो काम इंग्लैंड में कभी नहीं हुआ, इंग्लैंड के ही
एंग्लो सेक्शन लॉ का कंटिन्यूएशन भारत में है, वो भारत में नहीं होना चाहिए। भारत के माननीय न्यायाधीशों में से जिन लोगों को भी कोई उन्माद या ज्वर है हिंदू धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म से घृणा है, हिंदू धर्म से जुगुप्सा है, कोई इस्लाम के एजेंट हैं अथवा ईसाइयत के एजेंट हैं अथवा कम्युनिज्म के एजेंट हैं, तो वो निजी जीवन में ये हो सकते हैं, लेकिन उनको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए न्यायिक निर्णय के समय निष्पक्ष रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हिंदू धर्म के विरुद्ध जैसे कि आप बिल्कुल कटिबद्ध हैं, जैसे कि आपको हिंदू धर्म से द्वेष है, जैसे कि आपको हिंदू समाज से द्वेष है, जैसे कि आप हिंदू समाज की हत्याएं होते देखना चाहते हैं, हिंदू समाज का वध होता रहे, हिंदू समाज के नागरिकों को चुन चुनकर मारा जाता रहे, इससे आप प्रसन्न होते हैं, ऐसा अगर लगे तो ये बहुत ही लज्जा का विषय है। और ये तो भारत के माननीय न्यायाधीशों को ही देखना होगा कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति न्यायपालिका में आया है, विधिपालिका में आया है, जुडिशियरी में आया है, तो उसके विरुद्ध सार्वजनिक रूप से माननीय न्यायाधीशों को आगे आना चाहिए और उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसकी निंदा करनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? आप आखिर हमारे सभी माननीय न्यायाधीश हिंदू विरोधी तो नहीं है, हिंदू द्रोही तो नहीं है, धर्म द्रोही तो नहीं है, न्याय द्रोही तो नहीं है, सत्य द्रोही तो नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? असत्य, अन्याय और अधर्म के पक्ष में न्यायिक निर्णय का आना अत्यंत लज्जा का विषय है, और निर्णय नहीं आया तो टिप्पणियां भी उतनी ही लज्जा का विषय है। अत्यंत लज्जाजनक है किसी भी माननीय न्यायाधीश के द्वारा हिंदू धर्म और हिंदू समाज के विरुद्ध साफ साफ पूर्वग्रह से ग्रस्त, विद्वेष ग्रस्त, ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हिंदू धर्म के विरुद्ध, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध, आस्थाओं के विरुद्ध, श्रद्धा के विरुद्ध इस तरह के ऑब्जर्वेशन देना बहुत ही दुख का विषय है, बड़ी पीड़ा की बात है। और भारत के माननीय विधिपालिका के सदस्य जज लोग किसी भी विचार के हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, वो मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, तो उनको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप हिंदुओं की पीड़ा को समझें। अगर हिंदुओं के भीतर ये भाव आता है कि भारत में जिन्हें हम अत्यंत सम्मानित, अत्यंत निष्पक्ष, अत्यंत गौरवशाली जजेस मानते हैं, वो किसी ऐसे पॉलिटिकल एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो हिंदुओं के प्रति द्वेष और घृणा रखता है, और जो हिंदू समाज और हिंदू धर्म का भारत से उन्मूलन चाहता है, जो भारत से हिंदू धर्म का नाश चाहता है, जो भारत में हिंदू धर्म की मान्यताओं, रीति रिवाजों, श्रद्धा केंद्रों सबका नाश चाहता है। हाँ जी, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं। हमको ये देखना चाहिए, और विशेषकर हमारा माननीय, जो हमारे सब प्रकार से आदरणीय और सम्मानित माननीय विधिपालिका के लोग हैं, उनका तो वो तो शायद हमसे भी ज्यादा सजग हैं, बहुत सजग हैं देश के विषय में, संस्कृति के विषय में, धर्म के विषय में। ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें पता नहीं हो कि मानव समाज के संपूर्ण इतिहास में धर्म और संस्कृति उसके जीवन का केंद्र है। अभी रिकॉर्डिंग में बैठा हूं, थोड़ी देर में बात करें। 462030 462030। ऐसा हो नहीं सकता कि उन्हें ये ध्यान नहीं हो, और सबके सब माननीय न्यायाधीश तो इससे सहमत नहीं होंगे कि भारत से हिंदू धर्म का उन्मूलन करने के लिए, भारत से हिंदू धर्म का उच्चाटन करने के लिए, भारत में हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू समाज के प्रति आक्रामक रवैया रखने वाले तत्वों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई न्यायिक निर्णय आए। ये बहुत ही, और न्यायिक निर्णय न भी आए तो कोई न्यायिक ऑब्जर्वेशन हो, ये भी बहुत ही दुखद बात है। हो सकता है कि न्यायिक निर्णय ऐसा नहीं आया
कुछ निर्णय आए भी हैं, इस त्योहार को बंद कर दो, उस त्योहार को बंद कर दो। ये इस आखिर सारे ही त्योहार, सारे ही रीति रिवाज, सारी ही गतिविधियां सामाजिक होती हैं। ये किसी यूनिवर्स के लिए नहीं होती। कोई संपूर्ण विश्व में कोई एक कॉस्मिक ऑर्डर है, उसके संदर्भ में निर्णय नहीं होते। कौन सा समाज है, उसमें क्या मान्यताएं हैं, क्या रीतियां हैं, उनका अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, इसको देखकर निर्णय होते हैं। और सारे ही संसार में लॉ का प्राइमरी सोर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। और भारत में तो एंग्लो सेक्शन लॉ चल रहा है। एंग्लो सेक्शन लॉ में लॉ का प्राइमरी सोर्स, बेसिक सोर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है, रीतियां, रिवाज और प्रथाएं हैं। इसलिए आप हिंदू रीतियों, हिंदू रिवाजों और हिंदू प्रथाओं को, जब तक कि वे किसी भी प्रकार मानव जीवन के लिए कोई वास्तविक समस्या ऐसी नहीं पैदा करते जो कि अन्य चीजों से नहीं हो रही हो, अपवाद रूप में कोई समस्या अगर कोई रीति रिवाज पैदा कर रहा है जो अन्य किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा है, तब तो उसे प्रतिबंधित करने पर विचार हो सकता है। हालांकि तब भी इसको, ये काम समाज पर छोड़ देना चाहिए। राजनेता लोग समाज से अपील करें, समाज स्वयं उसका त्याग करे। आखिर हिंदू समाज ने अनेक रीतियों का त्याग कर दिया है, इसलिए कि समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो बड़े बड़े राजपुरुष हैं, नेता हैं, महात्मा हैं, साधु हैं, संत हैं, विद्वान हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उन्होंने विचार करके ये कहा कि ये ठीक नहीं है इस समय, तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तो हिंदू समाज अपने किन रीतियों और रिवाजों को त्याग करे, ये समाज में तय होता है। ये तो वैसे भी विधि पालिका का कार्यक्षेत्र ही नहीं है। और कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, रीति और रिवाज लॉ का प्राइमरी सोर्स हैं। किसी भी लॉ को, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को यूं ही वायलेट करने का, यूं ही उल्लंघन करने का, यूं ही नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इससे बहुत अधिक, बहुत आगे। मित्रों, पहली बात तो ये है कि ये जो, जैसा हमने प्रारंभ में ही कहा, भारत में एंग्लो सेक्शन लॉ चल रहा है। भारत के राजपुरुषों ने उसे स्वीकार किया और सारी पार्टियां उसे खुशी खुशी अंगीकार किए। तो इसलिए उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, करनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई भारत की सरकारें एक के बाद एक एंग्लो सेक्शन लॉ को अपनाए हुए हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारतीय राजनीति का और भारतीय राजपुरुषों का और भारतीय विधिपालिका का और भारतीय प्रशासन तंत्र का स्रोत और संदर्भ भारत से बाहर है, विदेशों में है। इसका अर्थ है कि दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी भारत के राजपुरुषों को, भारत की विधिपालिका को और भारत की कार्यपालिका को पूरी जानकारी रहती है। उसे लगा कि दुनिया में ये चीज बड़ी अच्छी है या हमारे लिए अनुकूल है, तो उसे अपना लिया। तो भारत में जो लॉ चल रहा है वो एंग्लो सेक्शन लॉ है, यानी हमने उसको इंग्लैंड से, अर्थात भारत के बाहर से माना कि ये अपनाने योग्य है, तो इसे अपना लिया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो भारत में माननीय जजेस होंगे, उनको संसार के विषय में सदा सजग रहना चाहिए। संसार में क्या हो रहा है, संसार में वास्तव घटित क्या हो रहा है, इसका ध्यान रखे बिना कम से कम भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर, विशेषकर ऐसे विषयों पर जिनका संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मौजूद समाजों से है, उसके संदर्भ में सदा अंतरराष्ट्रीय स्थिति का अवलोकन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। तो विशेषकर जब हिंदू मुस्लिम या हिंदू ईसाई या मुस्लिम ईसाई आदि पर जो कोई भी प्रश्न आए, तो निश्चित रूप से विश्व में क्या हो रहा है, ईसाइयत विश्व में क्या कर रही है, इस्लाम विश्व में क्या कर रहा है और हिंदू समाज की विश्व में क्या स्थिति है, इस पर पूरा विचार करके निर्णय देना चाहिए। ऐसा लगता है कि कल जो नुपुर शर्मा जी के प्रकरण में हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उसमें माननीय न्यायाधीश जी, जिन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू समाज के विरुद्ध निरंतर प्रतिकूल टिप्पणी की है, उन्होंने विश्व का कोई संदर्भ ध्यान ही नहीं रखा। विश्व में इस्लाम और ईसाइयत अत्यंत संगठित पंथ हैं और उनके पास बहुत शक्ति है, और उनके सामने तो हिंदू समाज जो है उसकी रक्षा करनी आवश्यक है। वैश्विक संदर्भ में हिंदू समाज सब प्रकार से रक्षणीय है, क्योंकि ये संसार का अकेला बड़ा धर्म है जो मनुष्य मात्र को एक मानता है, जिसमें ये नहीं कहा जाता कि सत्य और अहिंसा केवल हिंदू पालन करेंगे, जिसमें ये नहीं कहा जाता कि चोरी न करना हिंदुओं के लिए पाप है, बाकी सबके लिए ठीक है, जिसमें ये नहीं कहा जाता कि हम तो सभी मनुष्यों को अपने जैसा मानेंगे
सबके भीतर ईश्वर देखेंगे लेकिन औरों को छूट है नहीं। हिंदू धर्म कहता है नहीं, सभी मनुष्यों के द्वारा पालनीय कुछ सार्वभौम धर्म है जिन्हें मनुस्मृति और सारी स्मृतियां मानव धर्म कहती। मानव धर्म की बात करने वाला भारतवर्ष का हिंदू धर्म ही है। इस समय संसार में जितने बड़े बड़े धर्म हैं उनमें से कोई भी मानव धर्म को नहीं मानता। इसलिए हिंदू धर्म सब प्रकार से रक्षणीय है, सब प्रकार से पालनीय है, और उसके विरुद्ध तो मानवता के नाते भी भगवान को साक्षी रखकर भी बहुत सोच विचार कर कोई ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वो किसी भी पद पर हो हिंदू धर्म के विषय में लापरवाही से टिप्पणियां करता है तो इसका मतलब कि वो परम सत्ता के प्रति, सार्वभौम नियमों के प्रति, मानवता के प्रति, मानव जाति के इतिहास के प्रति लापरवाह है, प्रमादी है, वो कुछ नहीं जानता, कुछ भी बोल रहा है, तो ये तो बड़े पद के लोग योग्य नहीं। भारतवर्ष में जो अपने आप को मोमिन कहकर कुछ बहुत ही हत्यारे और दुष्ट लोग मनमानी कर रहे हैं, और जो अपने जीवन में इस्लाम के किसी भी अनुशासन का पालन नहीं करते, उनको संरक्षण देना ये तो किसी विधिपालिका का कार्य नहीं। व्यवस्थित रूप से एक षड्यंत्र चल रहा है दुनिया में कि केवल इस्लाम की सत्ता स्थापित रहेगी, कोई कहता है केवल ईसाइयत की सत्ता स्थापित रहेगी, कोई कहता है केवल, अभी कहते थे केवल कम्युनिज्म रहेगा। तो ये तो मानव जाति के लिए अत्यंत ही जुगुप्साजनक, अत्यंत ही निंदनीय विचार है ना। और कोई भी समझदार मुसलमान या समझदार ईसाई इस भयंकर विचार का समर्थन कर ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे देवी देवताओं को गाली देंगे, हम तो तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, हम तो रोज कहेंगे कि बस केवल हमारा जो पूज्य है, हमारा जो सर्व पूज्य है वही तुमको पूजना पड़ेगा, और किसी को पूजने का तुम्हें अधिकार नहीं है। हम अपने पूज्य को कोई एक नाम देते हैं, अल्लाह या कुछ, बस उसको सब पूजे, उसके सिवाय आप किसी को नहीं पूज सकते। राम को नहीं, कृष्ण को नहीं, दुर्गा को नहीं, लक्ष्मी को नहीं, सरस्वती को नहीं, भगवान बुद्ध को नहीं, भगवान श्री राम को नहीं, भगवान परशुराम को नहीं, भगवान वामन को नहीं। ये ऐसे कहने वाले लोग मौजूद हैं। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा को नहीं, जगदम्बा दुर्गा को आप नहीं पूछ सकते, भारत माता की आप बात नहीं कर सकते। ऐसे कहने वाले नराधम अपराधी भारत में भरे पड़े हैं। ये नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे, नहीं, तुम नहीं करते। 5 बार दिन में घोषणा करते हैं कि इसके सिवाय, जिसको हम पूजते हैं उसके सिवाय कोई भी पूजनीय नहीं। ऐसे वातावरण में जहां इतनी छूट मिली हुई है, वहां आप इसके बाद उनको पीड़ित मानते हो, उनको किसी एक बच्ची की टिप्पणी से दुखी हो गया मानते हैं। ये तो आपके, क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि जो बड़े पद पर गया है वो विवेक विहीन है, उसको पूरा विवेक है। इसलिए अगर ऐसी टिप्पणियां की गई हैं तो ये स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म से घृणा पालने वाले किसी मतवाद के उन्माद से पीड़ित होकर ये बोली गई। ये किसी ऐसी मनोदशा से निकली हैं जिसमें हिंदू धर्म के प्रति घृणा है, जिसमें हिंदू धर्म के प्रति विद्वेष है, जिसमें हिंदू धर्म को नष्ट कर डालने की इच्छा है। ऐसा ही व्यक्ति कहेगा कि नूपुर शर्मा के अमुक कथन से किसी समुदाय को, पूरे समुदाय को हत्या करने का आवेग आ गया और वो उचित है। भयंकर है। ये तो कोई मतलब विवेकहीन व्यक्ति कहेगा, लेकिन कोई न्यायाधीश विवेकहीन नहीं हो सकता। इसका मतलब वो किसी ऐसी शक्ति से प्रेरित है, ऐसी शक्तियों के प्रति आस्था से प्रेरित है और उन्माद की हद तक प्रेरित है कि एक नितांत मानवीय प्रकरण में भी उसका उन्माद फूट पड़ा। एक बच्ची आपके पास गुहार लगाने आई है कि मुझे 100 जगह भटकना पड़ेगा, 100 जगह मेरे विरुद्ध केस चल रहे हैं, कृपा करके इसको क्लब कर दीजिए, एक ही जगह सुने। इतने सामान्य, इतने कोमल, इतने विनम्र, इतने सीधे साधे निवेदन पर आप भड़क गए और आपको यह सूझ गया कि आप हिंदू धर्म पर कटाक्ष करें, आप इस बात पर कटाक्ष करें कि ऐसे कह कैसे दिया। अरे, जिस धर्म के पूज्य श्रद्धा केंद्रों पर, उपास्य देवों पर, आराधना केंद्रों पर, तीर्थों पर, मान्यताओं पर, रीति रिवाज पर, मूर्तियों पर, मंदिरों पर रोज कटाक्ष किया जा रहा है,
उन्हीं लोगों के द्वारा जिनकी रक्षा में आप इतने उत्साह से कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि इस बात से वो चिढ़ गए। और जो जो दिन रात कहा जाता है कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जो है वो अंधविश्वास है, और अरे इनके तो भगवान राम, ये राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, ये तो ऐसे ही हैं, है ना। और ये कहा जाता है, इस पर तो किसी माननीय न्यायाधीश ने कभी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे कहा जा रहा है भारत में। ये किस नूपुर शर्मा का बयान आया था? जो हमेशा कहा जाता है कि हम तो देवी देवता को नहीं मानते, हम तो मूर्ति को नहीं मानते, जो मानते हैं वो काफिर हैं, जो मानते हैं वो जाहिल हैं, वो अंधेरे में हैं, अज्ञान में हैं। ये हिम्मत कैसे हो रही है सनातन धर्म के उपासक बहुसंख्यक देश में? कैसे हिम्मत कर रहा है कोई ये कहने की कि मूर्ति पूजा अंधविश्वास है और हम तो नहीं मानते, और जो मूर्ति पूजा करता है हम नहीं मानते, यहाँ तक सीमित रहे समझ में आता है, लेकिन जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, वो जाहिल है, वो अज्ञान में है, हम उसको मारेंगे। ये कहने वाले लोगों को आप बता रहे हैं कि नूपुर शर्मा के बयान से उन्हें क्रोध आ गया। जो प्रत्यक्ष दिखता है, जिसे कहते हैं सीधे हाथी को आप हजम करना चाहते हैं, एक खड़ा हुआ तो आप हाथी नहीं हजम होगा, उससे केवल आपका पागलपन उजागर होगा। अगर कोई कहे कि मैं इस हाथी को सीधे ही खा जाऊंगा और कह दूंगा ये हाथी नहीं है, तो उससे देखने वाला उस पर हंसेगा, उसे कहेगा कि ये क्या पागलपन है। अगर कोई कहे कि नूपुर शर्मा के बयान से देश भर में ये प्रतिक्रिया हुई है, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर चिंता होगी, लेकिन कोई माननीय न्यायाधीश मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं हो सकते, तो उनके इरादे पर चिंता होगी, उनके नियत पर चिंता होगी। मानो कि वो किसी एक अवसर की तलाश में थे कि कोई आए और हम फट पड़े। हमको हिंदू समाज के विरुद्ध अपना क्षोभ व्यक्त कर देना है, हमको ये बता देना है कि हिंदुओं, तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम किसी को बराबरी से उत्तर दो। हिंदुओं, तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम्हारे आराध्य पर कोई कीचड़ उछाले, तुम्हारे भगवान राम और भगवान कृष्ण को कोई अपशब्द कहे, निंदा कहे, नीचा दिखाए, तो तुम बदले में उनके आराध्य अथवा उनके पैगंबर अथवा उनके पूज्य के विरुद्ध थोड़ा सा इशारा भी कर सको। वाह! और ये विषय भी नहीं है। आपके सामने किसी ने ये निवेदन नहीं दिया था कि आप ये तय करिए कि अगर वो हमारे आराध्य के विरुद्ध कुछ कहते हैं तो हम उनके सामने कह सकते हैं कि ये विषय भी विचाराधीन नहीं था। विषय केवल ये था कि जो जगह जगह मुकदमे चल रहे हैं उनसे मैं कहां कहां भटकूंगी, उसमें जानबूझकर कुछ मुकदमे ऐसी जगहों पर दायर किए गए हैं, FIR और केसेस, कि जहां मुस्लिम जज हैं और जहां मुस्लिम थानेदार हैं और जहां मुस्लिम बहुसंख्या है, और जब वो लड़की वहां जाएगी तो जैसा अभी तक का रिकॉर्ड है उसको घेर के मार दिया जाएगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी कि यही है जिसने नबी को ये कहा था। तो नूपुर शर्मा की जान को खतरा है जगह जगह। उससे बचने के लिए एक लड़की आपके पास आवेदन लेके आती है, आप उस विषय को किनारे पटक कर कोई भी विषय जो आपके सम्मुख विचाराधीन नहीं है, जो आपके सम्मुख निवेदन नहीं किया गया है, जो आपके सम्मुख उपस्थित नहीं किया गया है, जो आपके सम्मुख लाया ही नहीं गया है, उस पर आप अपनी भड़ास निकालते हैं, अपनी टिप्पणियां देते हैं और अनधिकृत, अनुचित, सब प्रकार से अवैध, सब प्रकार से गलत, सब प्रकार से असत्य टिप्पणियां देते हैं। ये पूरी तरह पीड़ादायक है, ये बहुत ही गहराई तक मन को मथ देने वाला है। ये न्यायपालिका के प्रति, जुडिशियरी के प्रति अविश्वास जगा देने वाला है। ये ऐसा भाव पैदा करने वाला है कि लोगों को लगे कि अच्छा ऐसे लोग भी जज, ऐसे लोग भी कोई जज हो सकते हैं, कोई विषय नहीं है, कोई प्रश्न उपस्थित नहीं है और वो कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, जिसका न तो उपस्थित वाद के विषय से संबंध है और न ही जो सत्य है। सबको पता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो इस्लामी उग्रवाद और आतंकवाद को पनपाना चाह रही हैं, जो मजहबी आतंकवाद को पनपाती हैं, जो स्वयं नबी का सम्मान नहीं करती लेकिन किसी को मारने के लिए ये कह देती हैं कि इसने नबी का आदर नहीं किया। अरे नबी का सम्मान जो करेगा वो हदूद गुनाह कभी नहीं करेगा, वो कभी कोई नशा नहीं लेगा, वो नशे की खेती नहीं करेगा, वो नशे का व्यापार नहीं करेगा, किसी भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, अफीम, भांग, चरस और रसायन,
किसी भी तरह के नशे की खेती नहीं करेगा, नशे का व्यापार नहीं करेगा, नशे का व्यापार करने वाले लोगों से संबंध नहीं रखेगा, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, क्योंकि ये हदूद गुनाह है। और हदूद गुनाह वह है जो अल्लाह के समक्ष किया गया गुनाह है, जिसको कोई शरिया अदालत भी क्षमा नहीं कर सकती और कोई मजहबी व्यक्ति भी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह के समक्ष गुनाह है। तो ये लोग जो नशा करते हैं, तरह तरह का नशे में रहते हैं, अथवा नशे का व्यापार करते हैं, नशे का धंधा करते हैं, अथवा जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, चूंकि कहा है कि अल्लाह की बनाई कायनात की नकल करना हदूद गुनाह है, तो आप फोटो नहीं खींच सकते, आप चिड़िया का चित्र नहीं बना सकते, आप मनुष्य का चित्र नहीं बना सकते। बुद्ध से सारी आपत्ति क्या है? उसको कोई एक चित्र नहीं माना, नहीं तो आप मान लेते कोई चित्र बना के बैठा हुआ है। कहा नहीं नहीं, बुद्ध से आपत्ति क्या है कि अल्लाह की बनाई हुई कायनात की नकल है, बस इतना ही तो है। तो इसलिए फिर जो सच्चा मोमिन है उसको तो कभी कोई फोटो ही नहीं खिंचाना चाहिए और कभी फिल्म में नहीं जाना चाहिए और नशे के व्यापार से तो कभी कोई रिश्ते ही नहीं रखना चाहिए और चोरी होने पर हाथ काटने की सजा स्वीकार करनी चाहिए। चोर जब भागता है तो उसके पैर काटने की सजा की मांग करनी चाहिए। आप तो इनमें से कोई भी मांग नहीं करते, इसका मतलब आप मुनाफिक हैं। और मुनाफिकीन को तो मस्जिद में ही हक नहीं हासिल है, मुनाफिकीन को तो इस्लाम की ओर से बोलने का हक ही नहीं हासिल है। तो अगर इन मजहबी सवालों में जाना है तो फिर माननीय न्यायालय को या जो भी न्यायाधीश इतने उत्साही हैं उनको कुरान शरीफ मंगाकर पढ़ना चाहिए और उसमें देखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो सामने व्यक्ति है वो कुरान के अनुसार चल रहा है कि वो मुजरिम है, अपराधी है, मुनाफिक है, वो तो हदूद गुनाह कर रहा है। और जब हत्या करना है, जब मारकाट करना है, जब आगजनी करना है, जब बलात्कार करना है, जब व्यभिचार करना है तो कुरान का नाम ले रहा है, तो वो तो पाखंडी है ना, जिसे मुनाफिक कहते हैं। ये लोग जो जगह जगह इतना ताव बता रहे हैं कि हम नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनमें से ज्यादातर लोग मुनाफिक हैं। पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए कि इनमें कौन कुरान के अनुसार चलता है, कौन कुरान का पालन करता है। इनको तो अधिकार ही नहीं दिया है। स्वयं अल्लाह ताला ने आखिरी पैगंबर के जरिए जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार मुनाफिकीन को तो हक ही नहीं हासिल है, मस्जिद पर हक नहीं है, इस्लाम की ओर से लड़ने का हक नहीं हासिल है। ये कौन लोग हैं? तो इसका मतलब ये अपराधी हैं, ये बदमाश हैं, ये किसी आतंकवादी गिरोह के सदस्य हैं, ये हिंदुओं में आतंक फैलाना चाहते हैं, इसलिए मारकाट कर रहे हैं। इनका इस्लाम से क्या लेना देना? जिन लोगों ने उदयपुर में हत्या की उनका इस्लाम से क्या लेना देना? वो कोई आतंकवादी गिरोह के सदस्य हैं, अपराधी हैं। नबी, ये तो बहाना है, ये तो अपराध को ढकने के लिए मजहब को सामने लाना। हम अपराध करेंगे और कह देंगे कि ये मजहब हमारा सिखाता है। अरे मजहब ने बहुत सी बातें ऐसी सिखाई हैं जो तुम्हारे जीवन में उसका अस्तित्व ही नहीं है। और कुरान को मानने वाले को तो छूट ही नहीं है ना कि वो उसको अस्वीकार करे। हिंदू धर्म वाले को तो ये है कि हम ये मानेंगे, ये नहीं, बहुत गलती होगी तो इसका हल्का सा प्रायश्चित है। कुरान में तो डूज एंड डोंट्स बहुत स्पष्ट हैं, क्या करो और क्या नहीं करो। जो कुरान के नियमों के अनुसार नहीं चलता, उस बदमाश को, उस लफंगे को, उस अपराधी को एक दावा करने का हक ही नहीं है कि हम तो नबी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे तो खुद नबी की बेइज्जती कर रहा है, तू कुरान के अनुसार नहीं चल रहा है, तू आया यहाँ कहाँ से है बदमाश? तू तो किसी अपराधी गिरोह का सदस्य है। उदयपुर में जिन लोगों ने हत्या की उनका इस्लाम से, मोमिन से कोई संबंध नहीं, वो अपराधी हैं, हत्यारे हैं। और देश में जो जो लोग इस तरह के दंगे कर रहे हैं, नूपुर शर्मा की बात को आड़ बना के, उनमें से ज्यादातर लोग मुनाफिक हैं। उनकी जांच होनी चाहिए। क्या वो नशा करते हैं? क्या नशे के किसी भी व्यापार से उनका कोई संबंध है? क्या वो पूरी तरह कुरान के अनुसार चलते हैं? क्या वो कोई चित्र वगैरह बनाते हैं? उनके घर में कोई मनुष्य का, पक्षी का, चिड़ियों का चित्र है कि नहीं है? उनके घर में कोई ऐसी किताब तो नहीं है जिसमें मनुष्य का चित्र छपा है, चिड़ियों का चित्र छपा है? क्योंकि तब वो मुनाफिक हैं, वो मोमिन नहीं है। और अपनी आमदनी से वो कितने बार हज गए हैं अगर उनके पास खाने पीने को है? इन सब चीजों की जांच करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि कोई भी अपने को हत्या करने के लिए, बलात्कार करने के लिए, आगजनी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए कह देगा कि हम मोमिन हैं। वाह! मोमिन की कुछ शर्तें हैं, कुछ अनुशासन है, आपको उनका पालन करना होगा। और ये जो हत्याएं चल रही हैं, ये जो अपराध चल रहे हैं, ये जो लूटपाट चल रही है, ये जो आगजनी चल रही है, ये जो बलात्कार हो रहे हैं, ये अपराधियों के गिरोह हैं। दे डोंट रिप्रेजेंट इस्लाम। आप ये नहीं कह सकते कि वो इस्लाम की ओर से लड़ रहे हैं। और नबी को कह दिया गया,
हुजूर आला को कह दिया गया इसलिए वो कर रहे हैं। अरे कुछ और भी कहना मानते हैं नबी का। कोई भी व्यक्ति जो आगजनी करता है, जो हत्याएं करता है, वो नबी की दुहाई देता है तो वो बदमाश है, झूठ बोलता है। वो अपने अपराधी स्वभाव, अपने हत्या करने की घृणित पैशाचिक बुद्धि और लालसा, और या किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले अपने काम को छिपाने के लिए इस्लाम की अपने को मोमिन कहता है, वो मोमिन है ही नहीं। जो लोग शांत चित्त से किसी बात का विरोध करते हैं, तर्क करते हैं, वो तो हो सकते हैं मोमिन, अगर वो अपने आचरण में कुरान का पालन करते हैं। इसलिए अगर नुपुर शर्मा का कोई बयान आया तो उसका शांत चित्त से जिन्होंने विरोध किया हो उनको तो समझ में देखा जा सकता है कि शायद वो मोमिन हो, परीक्षण से होगा, केवल इतने से मोमिन नहीं सिद्ध होंगे, उनका आचरण कुरान के अनुसार होगा तो वो मोमिन होंगे। लेकिन ये इस बात से जांच हो सकती है कि उनका आचरण कुरान के अनुसार है या नहीं। लेकिन फिर भी उनके बारे में आशा है कि वो मोमिन है, क्योंकि वो मोमिन नहीं है तो भी शरीफ आदमी है, सभ्य आदमी है, नागरिक है, शांत ढंग से अपने विरोध को व्यक्त करने वाले तो सभ्य व्यक्ति हैं, और हो सकता है कि वो मोमिन हैं अगर वो कुरान का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये जो हत्याएं कर रहे हैं, ये जो उत्पात कर रहे हैं, ये जो लूटपाट कर रहे हैं, ये जो आगजनी कर रहे हैं, ये जो धमकी दे रहे हैं, ये जो धमका रहे हैं, जिन्होंने हिंदू समाज को बंधक बनाने की कोशिश कर रखी है, उनका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। माननीय न्यायाधीश महोदय को यदि ये भी नहीं पता तो ये अत्यंत लज्जा का विषय है। जो लोग ये कर रहे हैं उनका नुपुर शर्मा के बयान से कोई संबंध नहीं। नुपुर शर्मा का बयान उनके लिए एक बहाना है, एक आड़ है, एक मौका है, तिनके का सहारा। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, इसी तरह किसी खूंखार को भी तिनके का एक बहाना मिल गया। नुपुर शर्मा का बयान अपराधियों, आतंकवादियों, उग्रवादियों, हत्यारों, लुटेरों, आगजनी करने वालों के लिए बहाना है। इसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं। नुपुर शर्मा के बयान का शांत विरोध तो फिर भी इस्लाम से संबंधित हो सकता है। हालांकि कोई मुसलमान क्यों करेगा विरोध, कह देगा भाई ये तो फालतू बक रही, निरर्थक बात बोल रही है, मूल बात पे आओ। तो मूल बात तो वहां हो नहीं रही थी, गाली गलौज हो रही थी। गाली गलौज की एक घटना में एक पक्ष ने कुछ गाली दी, हिंदू धर्म के लिए गाली दी, दूसरी पक्ष ने केवल ये बता दिया कि भाई आप जो बात कर रहे हैं तो आपके नबी साहब का ये आचरण है। वो दो झगड़ालू, एक झगड़ा हो रहा है, उसमें एक ने कुछ कह दिया। ये ठीक है कि वो नहीं कहती तो और अच्छा था, कहना चाहिए भाई आप तो असभ्य व्यक्ति हैं, आप तो हमारे देवी देवताओं के लिए अनशन बोल रहे हैं, हम आपसे क्या बात करें, आप सभ्यता की मर्यादा के बाहर हैं, ये कह देना चाहिए था। लेकिन नहीं कहा उसने, नहीं कहा। तो ये दो झगड़ रहे लोगों के बीच आप एक पार्टी कैसे बन रहे हैं? कोई भी माननीय न्यायाधीश दो झगड़ रहे व्यक्तियों के बीच एक पार्टी कैसे बन सकता है खुलेआम? कि उसको तो झगड़ने का हक है, उसे तो हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का हक है, उसे तो हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोलने का हक है। तू क्यों बोली, तूने क्यों कहा, जवाब क्यों दिया? ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक स्त्री को दबा रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे। एक स्वाभिमानी स्त्री, एक आत्मगौरव से संपन्न स्त्री, उसके धर्म पर चोट हो रही है, उसके श्रद्धाओं पर चोट की जा रही है और वो उत्तर नहीं दे, आप ये सिखा रहे हैं? तो आप किस प्रकार के मनुष्य हैं? आप एक स्त्री को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे आत्मगौरव पर चोट हो, तुम्हारे पूज्य श्रद्धा केंद्रों पर चोट हो, तुम्हारे देवताओं पर चोट हो, तुम्हारे पूज्य आराध्य देवों पर चोट हो, तो भी तुम चुप रहो, सिर झुका कर रहो, आप ये कहना चाहते हैं? उसने उत्तर दे दिया तो उसके कारण सबको आगजनी करने का, हत्या करने का, लूट करने का मौका मिल गया, आप ये कह रहे हैं? तो आप फिर न्यायाधीश क्या मनुष्य भी हैं या नहीं, इस पर प्रश्न उठेगा। मेरा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदों से बारंबार अनुरोध है कि अगर आप में थोड़ा भी न्याय के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए तनिक भी, और अवश्य होगी ही, तो इसलिए उस निष्ठा को प्रदर्शित कीजिए। इन माननीय न्यायाधीश महोदय के विरुद्ध महाभियोग लाइए, इनको दंडित कीजिए संसद के द्वारा, संसद में इनके विरुद्ध महाभियोग लाना चाहिए। इन्होंने हिम्मत कैसे की दो झगड़ालू व्यक्तियों के बीच में एक झगड़ालू का पक्ष लेकर दूसरे स्त्री को दबाने का? एक दो तीन लफंगों के झुंड उस स्त्री के, उस बहन के, उस अत्यंत सम्मानित गौरवशाली नुपुर शर्मा के
आराध्य देवों के प्रति, श्रद्धा केंद्रों के प्रति अपशब्द कह रहे थे, दुष्ट, और उसने उसका उत्तर दे दिया, तो ये माननीय न्यायाधीश महोदय उस स्त्री को दबा रहे हैं, उस स्त्री को अपमानित कर रहे हैं, उसको ये सिखा रहे हैं कि तुम जवाब मत देना, तुम कौन होती हो जवाब देने वाली। ऐसे व्यक्ति के विषय में उसके मनुष्य होने में ही शंका है, उसके सभ्य मनुष्य होने में शंका है। वो न्यायाधीश अगर हुए हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए और उनके विरुद्ध महाभियोग लाया जाना चाहिए, एक बात। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं दूसरी कह रहा हूं, ये लगातार हिंदुओं को पीड़ा क्यों भोगनी पड़ रही है। भारत में एंग्लो सेक्शन लॉ लागू है, एंग्लो सेक्शन लॉ का पूरा यहाँ पूरा क्यों नहीं लागू होता। इंग्लैंड में जो बहुसंख्यकों का धर्म रिलीजन है प्रोटेस्टेंट चर्च, उसको वहां के क्राउन का ऑफिशियल लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है। तो भारत में हिंदू धर्म को ऑफिशियल लीगल प्रोटेक्शन क्यों नहीं प्राप्त, जब इंग्लैंड ही आपका आदर्श है मोटे तौर पे, और यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका, यही हमारे संविधान के आदर्श दिखते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश। तो प्रत्येक पश्चिमी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश में वहां के बहुसंख्यकों के रिलीजन को ऑफिशियल लीगल संरक्षण प्राप्त, क्राउन के द्वारा, किंग के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, जहां जो हो। इंग्लैंड का क्राउन यानी वो राजा हो या रानी, वो प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैट्रन है, वो उसका सर्वोच्च अधिकारी है। बहुसंख्यकों के रिलीजन की रक्षा करना इंग्लैंड के शासक का सर्वोपरि धर्म है, फ्रांस के शासक का सर्वोपरि धर्म है, जर्मनी के शासक का, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, सबके शासकों का सबसे ऊंचा धर्म माना जाता है बहुसंख्यकों के रिलीजन की रक्षा करना। तो भारत के राष्ट्रपति का भी ये सर्वोच्च कर्तव्य है हिंदुओं के धर्म की रक्षा करना। और न्यायपालिका यानी जुडिशियरी और कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी और विधायिका, तीनों राष्ट्रपति के अधीन हैं। तीनों का ये कर्तव्य है कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करें। बहुसंख्यकों के धर्म की रक्षा करना जुडिशियरी का, ब्यूरोक्रेसी का और लेजिस्लेचर का सर्वोपरि धर्म है। अगर नहीं करते तो वो अपने धर्म से च्युत हैं। और इसका सही उपाय ये है कि भारत की माननीय संसद भाग 4 अनुच्छेद 38 में एक संशोधन ला दे। उसमें आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात है, मैंने अपनी पुस्तक में गिनाया है, भारत का संविधान और भारत का धर्म। उसमें कहा है, उसमें आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय शब्द जहां है, वहीं धार्मिक न्याय भी होना चाहिए। भारत के नागरिकों को धार्मिक न्याय मिलना चाहिए, कम से कम हिंदू धर्म को उतना संरक्षण मिलना चाहिए जितना इस्लाम और ईसाइयत या अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन को प्राप्त है। भारत में धार्मिक न्याय सुनिश्चित करना भारत के माननीय सांसदों का कर्तव्य है। हमारा बारंबार अनुरोध है, निवेदन है कि भारत की माननीय संसद संविधान में एक छोटा सा संशोधन, जहां आर्थिक और सामाजिक न्याय लिखा है, वहां धार्मिक न्याय शब्द और जोड़ दे। ये करना चाहिए। हिंदुओं को धार्मिक न्याय नहीं मिल रहा है भारत में। 1947 के बाद से ब्रिटिश शासन में मिल रहा था, ब्रिटिश शासन निष्पक्ष था। तो जब आपने ब्रिटिश कानून की नकल की है तो कम से कम निष्पक्ष होइए। ये क्या पक्षपातपूर्ण शासन चल रहा है कि हिंदुओं को धार्मिक न्याय नहीं मिल रहा है। इस्लाम और ईसाइयत, अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब की सुरक्षा भारत शासन ने अपना कर्तव्य घोषित कर रखा है। और बहुसंख्यकों के धर्म की कोई सुरक्षा ही नहीं है। बहुसंख्यकों के धर्म की सुरक्षा भारत के शासन का उतना ही कर्तव्य है जितना अल्पसंख्यकों के रिलीजन और मजहब की। संविधान में धार्मिक न्याय प्रत्यय को, रिलीजियस जस्टिस कॉन्सेप्ट को, स्पिरिचुअल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस कॉन्सेप्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में धार्मिक न्याय, आध्यात्मिक न्याय की बात शामिल की जानी चाहिए। अन्यथा हिंदुओं के साथ निरंतर धार्मिक अन्याय हो रहा है और ये चलता रहेगा। और इस धार्मिक अन्याय की पराकाष्ठा हिंदुओं के विरुद्ध धार्मिक अन्याय करने का अत्यंत लज्जाजनक, अत्यंत भद्दा, अत्यंत बीभत्स उदाहरण कल नुपुर शर्मा के प्रकरण में एक माननीय न्यायाधीश के ऑब्जर्वेशन में निहित है। ऐसे ऑब्जर्वेशन भारत के लिए लज्जा का विषय है। भारतीय विधिपालिका ही नहीं, भारतीय सभ्य समाज, भारतीय संस्कृति, भारत के नागरिकों के लिए लज्जा का विषय है कि कोई ये कह सकता है कि नुपुर शर्मा के बयान से
ऐसा अधिकार मिल, नूपुर शर्मा के बयान से आग लगाई जा रही, नूपुर शर्मा के बयान से हत्याएं हो रही हैं। ये तो खुलेआम आतंकवादियों, अपराधियों, हत्यारों का पक्ष लेना। ये किसके संकेत पर ऐसा हो रहा है? ये जांच करना माननीय न्यायपालिका का काम। मैं स्वतः संज्ञान लेकर, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश को स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल एक माननीय न्यायाधीशों की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक छोटी समिति बननी चाहिए जो जांच करे कि जिन न्यायाधीश महोदय ने कल हिंदू धर्म के विरुद्ध और हत्यारों और अपराधियों और आगजनी करने वालों और लुटेरों के पक्ष में ऑब्जर्वेशन दिए हैं, टिप्पणियां दी हैं, उसकी जांच की जाए कि उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है। मनोरोग, मानसिक विक्षिप्तता या कोई अन्य चीज, कहीं बाहर से जुड़ाव, किसी हिंदू धर्म से विद्वेष करने वाले, हिंदू समाज से विद्वेष करने वाले तत्वों से, समूहों से, शक्तियों से, आपराधिक तत्वों से कोई जुड़ाव इसका कारण है, या मानसिक विचलन, मानसिक असंतुलन इसका कारण है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर मानसिक असंतुलन कारण है तो ये केवल संयोग है, संयोगवश ये सज्जन यहाँ आ गए या योजना पूर्वक लाए जा रहे हैं, तो कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है क्या जो हमारी न्यायपालिका को घुन की तरह चाट जाए, जो न्यायपालिका में ही भारतद्रोही, धर्मद्रोही, हिंदू द्रोही तत्व आ जाएं? ऐसा चल रहा है क्या? ऐसी संभावना तो नहीं है। हमारे माननीय न्यायाधीश अत्यंत सम्मानित हैं, सारा देश उनका सम्मान करता है, हिंदू समाज भी उनका बहुत अधिक सम्मान करता है, तो इसलिए इस बात की संभावना नहीं है। लेकिन ये सज्जन कहाँ से आ गए? ये तो खुलेआम हत्यारों को, लुटेरों को, आगजनी करने वालों को, अपराधियों को केवल इसलिए सही मान रहे हैं या बता रहे हैं कि ये सब गलत तो है लेकिन इस कारण है। सब गलत है लेकिन कारण है नूपुर शर्मा का बयान। वाह! नूपुर शर्मा का क्या बयान है? जिन मोहि मारा तेहि मैं मारा, तुमने हमारा अपमान किया। हनुमान जी क्या कहते हैं रावण की सभा में जाके? जिन मोहि मारा तिन मैं मारा। और वेद क्या कहता है? यो अस्माकम, जो हमसे घृणा करता है, जो हमसे जुगुप्सा करता है, हम उसको छेद देंगे। ये वैदिक आदेश है ना? यो अस्माकम द्वेष्ट, जो हमसे द्वेष करता है हम उसको शीशेन छिद्महे, शीशे की गोली से छेद देंगे। ये वेदों का कथन। हमसे जो अकारण द्वेष करता है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, पाप होई गोघात समाना, काटिए तासु जीभ जो बसाई, आंख मूदी न तो चलिए पराई। हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं। उसने तो कुछ नहीं किया, उसने तलवार नहीं उठाई नूपुर शर्मा ने, उसने धर्मशास्त्र का कोई पालन नहीं किया बेचारी ने, वो तो अपनी पार्टी के अनुशासन से बंधी थी। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जो हमारे आराध्य देवों की निंदा करे, तलवार से उसका सचमुच सिर उसी समय उड़ा देना चाहिए। लेकिन भारत के बहुसंख्यक नागरिक धर्मशास्त्रों का सम्मान करते हैं पर पालन कानून का करते हैं। नूपुर शर्मा भी धर्मशास्त्रों का सम्मान करती है, हिंदू धर्मशास्त्रों का सम्मान करती है बहन नूपुर शर्मा, पर उसने पालन कानून का किया। कानून में यह है कि भाई आप प्रत्युत्तर तो दे दो। तो दो आपस में झगड़ रहे समूहों में से एक झगड़ रहे असभ्य और अशिष्ट समूह का पक्ष लेना और उसके पक्ष में निर्णय ऑब्जर्वेशन देते हुए एक स्त्री को दबाना, उससे ये कहना कि तुम अपने आत्मगौरव को मारकर अपने उपास्य देवों, पूज्य देवों की निंदा सुनकर चुपचाप सिर झुका के रहती, तुमको उनको उत्तर नहीं देना था। ये बहुत ही भयंकर स्थिति है। ये विवेक विहीन व्यक्ति का लक्षण है, लेकिन न्यायाधीश विवेक विहीन नहीं हो सकते, इसलिए इसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना हो सकती है, कोई बहुत बड़ी शक्तियां कार्यरत हो सकती हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और भारत की माननीय संसद को कम से कम अब धार्मिक न्याय को भी सुनिश्चित करना चाहिए। हिंदुओं के साथ लगातार धार्मिक अन्याय हो रहा है और भारत की माननीय न्यायपालिका के कई सदस्यों ने कई बार हिंदुओं के साथ धार्मिक अन्याय किया है, हिंदुओं के विरुद्ध निर्णय दिए हैं। इसका अर्थ है उनके साथ धार्मिक अन्याय किया है। हिंदुओं को धार्मिक न्याय नहीं देने की दिशा में भारत के की न्यायपालिका के कई माननीय सदस्यों ने, कई माननीय जजेस ने निर्णय दिए हैं। हिंदुओं के साथ ये धार्मिक अन्याय बंद होना चाहिए। और इसका सही तरीका क्या है? इसमें केवल न्यायपालिका पर जो लोग, विधिपालिका पर जो लोग क्रोध दिखा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं।
वो इसीलिए मैंने कहा था न्यायपालिका कहना बंद करो। न्यायपालिका से हिंदुओं को यह अपेक्षा होती है कि ये कोई न्याय करेगी, लेकिन वो तो विधि से बची हुई संस्था है, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है, आंगन है, राज्य का एक प्रशस्त आंगन है जहां जुडिशियल निर्णय होते हैं। तो विधि पालिका है वो, है ना। राज्य करने वालों ने जो विधि बना रखी है, विधि के जो नियम बना रखे हैं, उनका ही वो भाष्य और टिप्पणी करती है। इसलिए जुडिशियरी का हिंदी अनुवाद होगा विधि पालिका। तो विधि पालिका सही निर्णय करे, न्याय करे, इसके लिए आवश्यक है कि विधि में ही न्याय ला दो। तो भारत की माननीय संसद को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 38 में धार्मिक न्याय, रिलीजियस जस्टिस, स्पिरिचुअल जस्टिस, ये एक छोटा सा टर्म प्रविष्ट करा देना चाहिए। और हिंदुओं के साथ लगातार जो धार्मिक अन्याय हो रहे हैं प्रशासन के स्तर पर, जुडिशरी के स्तर पर कुछ लोग कर रहे हैं, सब नहीं, अधिकांश माननीय न्यायाधीश अत्यंत निष्पक्ष हैं और वो ब्रिटेन की गौरवशाली परंपरा के वाहक हैं। भारत की न्याय परंपरा से तो इस जुडिशरी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इंग्लैंड की जुडिशरी भी महान थी, गौरवशाली थी, यह समझकर ही हमारे नेताओं ने वहां की नकल की है ना। आखिर हमारे नेताओं ने इंग्लैंड की जुडिशरी क्यों अपनाई है? उसमें कुछ गौरवशाली पक्ष थे, वो उसमें निष्पक्षता का एक तत्व था। तो इंग्लैंड की जो जुडिशरी है उसकी महान निष्पक्ष गौरवशाली परंपरा की अनुकृति करते हुए भारत की जुडिशरी भी चल रही है। इसके अधिकांश माननीय जज ऐसे ही आचरण कर रहे हैं। लेकिन ये जो पता नहीं कोई बाहरी शक्तियों की प्रेरणा से या मानसिक विचलन से इस तरह के ऑब्जर्वेशन करने वाले व्यक्ति भी आ गए हैं। तो इसको भी यदि हम धार्मिक न्याय, रिलीजियस जस्टिस, स्पिरिचुअल जस्टिस जैसा शब्द भाग 4 अनुच्छेद 38 में अथवा जहां भी उपयुक्त लगे शासन को, वो आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगा में होना चाहिए, धार्मिक न्याय भी सुनिश्चित करेगा। भारत का राज्य भारत के नागरिकों के मध्य धार्मिक न्याय सुनिश्चित करेगा। ये उपबंध धार्मिक न्याय शब्द उसमें जोड़ देना चाहिए, प्रविष्ट कर देना चाहिए। हिंदुओं के साथ कार्यपालिका के स्तर पर, विधि पालिका के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर भी जो निरंतर धार्मिक अन्याय करने वाली शक्तियां प्रबल होती जा रही हैं, इससे लोकतंत्र खतरे में है। अगर भारत के बहुसंख्यकों के साथ धार्मिक अन्याय होता रहा तो अपने आप उन्हें शंका पैदा होगी इस सिस्टम के प्रति और उससे व्यवस्था लड़खड़ाएगी। तो लोकतंत्र के प्रति भारत के नागरिकों की श्रद्धा बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि भारत की माननीय संसद संविधान में एक धार्मिक न्याय जैसा छोटा सा टर्म प्रविष्ट कराकर भारत के नागरिकों के मध्य धार्मिक न्याय को सुनिश्चित करे। हिंदुओं के साथ धार्मिक अन्याय हो रहा है 1947 से लगातार, केवल उन्हीं के धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है, केवल उन्हीं के रीति रिवाजों पर हस्तक्षेप हो रहा है, केवल उन्हीं की प्रथाओं और परंपराओं पर जो निर्दोष हैं उन पर आक्रमण हो रहा है, केवल उनके श्रेष्ठ त्योहारों पर कटाक्ष किए जाते हैं। ये धार्मिक अन्याय है। हिंदुओं के साथ धार्मिक अन्याय बंद करना चाहिए। भारत की माननीय संसद इस विषय में कृपा करे और संविधान में जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात है, वहां धार्मिक न्याय जैसा एक छोटा सा एक 2 शब्द, रिलीजियस जस्टिस, धार्मिक न्याय, भारत का राज्य नागरिकों के मध्य धार्मिक न्याय भी सुनिश्चित करेगा जैसे आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय है, ऐसा उपबंध जोड़ दें तो उससे विधि पालिका को एक आधार मिल जाएगा। ये है। और जो कल हुआ है वो अत्यंत लज्जाजनक है। विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई मनुष्य भारत की इस पवित्र भूमि में हो सकता है। ऐसा तो इंग्लैंड में कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड के किसी भी जज ने कभी भी वहां के बहुसंख्यकों के रिलीजन के विरुद्ध, बहुसंख्यकों की कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दिया। एंग्लो सेक्शन लॉ भारत में लागू है, फिर ये कहाँ के जज हैं जो भारत की मेजॉरिटी के रिलीजन के विरुद्ध निर्णय देते हैं और जो एक स्त्री के द्वारा आत्मगौरव और स्वाभिमान पूर्वक किसी दुष्ट को उत्तर दिए जाने को रोकना चाहते हैं और हत्यारों और आगजनी करने वालों और अपराधियों को इसलिए निर्दोष ठहराते हैं अथवा इसलिए उचित ठहराते हैं या इसलिए स्वाभाविक ठहराते हैं कि चूंकि नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था। यह अत्यंत लज्जास्पद, अत्यंत निंदनीय दशा भारत में क्यों है, इस पर भारत की माननीय न्यायपालिका को भी विचार करना चाहिए, जुडिशरी को, और साथ ही हमारी विधि पालिका को विचार करना ही चाहिए। विधायिका को भी विधि में आवश्यक संशोधन करके धार्मिक न्याय को सुनिश्चित करना चाहिए। अन्यथा ऐसी लज्जास्पद घटनाएं
शासन के प्रति और लोकतंत्र के प्रति और विधिपालिका के प्रति, तीनों के प्रति हिंदुओं में गहरी पीड़ा जगाती हैं, गहरा दुख जगाती हैं कि ये कैसा देश है, कैसा लोकतंत्र। हमको दिन रात गाली ही खानी है, हमको दिन रात अपमान ही सहना है, हमको दिन रात अपने त्योहारों और परंपराओं में कटुक्तियां ही सुननी है, उन पे कटौती ही झेलनी है, तो बाकी सब किसी का नहीं। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा समाज बना रहे हैं हम, जिसमें बहुसंख्यकों के साथ लगातार अन्याय, उनके रीति रिवाज पर चोट, उनके धार्मिक आयोजनों पर चोट, उनके उत्सव पर्व त्योहार पर चोट, उनकी श्रद्धा पर चोट, उनकी पूजा और उपासना पर चोट, उनके मंदिरों पर चोट, उनकी मूर्तियों पर चोट, उनके मूर्ति होने पर चोट, मूर्ति पूजक होने पर चोट। ये क्या हो रहा है? बहुसंख्यकों के धर्म और संस्कृति पर ऐसी चोट कैसे संभव हो रही है? संसार में ऐसे लोकतंत्र की परिभाषा तो कभी भी कहीं भी नहीं देखी गई। ये हो क्या रहा है? और विधिपालिका जैसे अत्यंत गंभीर, जुडिशरी जैसे बहुत ही शालीन और गंभीर अंग में, शासन के अंग में ये कौन फेंक दिया गया? ये कौन सज्जन है? इनको क्या हो गया है? मानसिक असंतुलन है कि किसी विदेशी शक्ति के एजेंट है कि क्या है? ये क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? ये बात क्या कर रहे हैं? इनको ऐसी बात करने का कहाँ से उत्साह आया, कहाँ से प्रेरणा मिली? जरूर इसके पीछे कोई ऐसी चीज है जिसको ढूंढा जाना चाहिए। आखिर वो क्या चीज है जिससे हिम्मत कैसे हुई है ऐसी बात मुंह से निकलने की? जरूर कोई बात होगी, पता करना चाहिए। बिना किसी शक्ति के संपूर्ण हिंदू समाज के विरुद्ध ऐसा फतवा जारी कर देना, ऐसी टिप्पणी कर देना, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति होनी चाहिए। ये कोई मामूली कथन, ये कोई न्यायाधीश के पद पर कोई इमोशनल व्यक्ति नहीं बैठ सकता, ये कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं है। ये बहुत ही सुविचारित कथन है, ये बहुत ही सोच समझ कर किया गया कथन है। इसके पीछे हत्यारों, आगजनी करने वालों, लुटेरों, बलात्कारियों को संरक्षण देने का इरादा है, उनको और उकसाने का इरादा है। और सच पूछिए तो परोक्ष रूप से ये भारत में हिंदू उग्रवाद को भी भड़काने का इरादा दिखता है, क्योंकि आप ऐसे कह रहे हैं कि लोगों को लगेगा कि अच्छा तो हम कुछ भी कर लें, अगर हम ज्यादा अत्याचार कर देंगे तो माननीय न्यायाधीश उसको जस्टिफाई करने लगेंगे, ये इस कारण से हुआ। ये तो एक अनंत श्रृंखला चल जाएगी। नुपुर शर्मा के बयान से ये हुआ, अब इन्होंने हत्या कर दी है इसलिए हिंदुओं को जगह जगह उनकी हत्या करनी चाहिए। ये आप क्या सिखा रहे हैं? ये तो एक ऐसी श्रृंखला चल पड़ेगी जिसका कोई अंत ही नहीं है। एक बयान पर अगर हत्या हो सकती है, आगजनी हो सकती है, तो फिर हत्याओं पर क्या हो सकता है? आगजनी पर क्या हो सकता है? लूट पर क्या हो सकता है? ये आपने हिंदुओं को कोई मुर्दा, नपुंसक, गया गुजरा समझ रखा है क्या? जिन हिंदुओं की वीरता से इंग्लैंड और फ्रांस की रक्षा जर्मनी से हुई, प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में जिन हिंदुओं ने अंग्रेजों और फ्रेंच सैनिकों की रक्षा की, जिन हिंदुओं का प्रताप सारे विश्व में विदित है, उन हिंदुओं को आप गया गुजरा, मरा हुआ समझते हैं क्या? कि आप चाहते हैं कि किसी एक विशेष समुदाय के नाम से अपराधी, हत्यारे और लुटेरे सक्रिय हो जाएं तो उचित है? तो हिंदुओं में भी तो मनुष्य ही हैं। हम कहते हैं सज्जन, धर्मनिष्ठ, सदाचारी हिंदू कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप तो प्रेरणा दे रहे हैं हिंदुओं के भी अपराधी, हत्यारे, दुष्ट और बदमाश लोग अपने आप को महान धार्मिक हिंदू कह के सक्रिय हो जाएं। आप क्या इशारा कर रहे हैं? आखिर जो लोग, जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने आगजनी की, वो कोई मोमिन नहीं है, वो कोई कुरान को नहीं मानते, वो कोई पक्के इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं। आप उनके पक्ष में निर्णय दे रहे हैं। हत्यारों के, आग जलाने वालों के, धमकी देने वालों को, आतंक पैदा करने वालों का आप पक्ष ले रहे हैं। तो बहुसंख्यकों में भी तरह तरह के लोग निकल आएंगे, हत्यारे निकल आएंगे, आतंक फैलाने वाले निकल आएंगे, लुटेरे निकल आएंगे, आग जलाने वाले निकल आएंगे। ये तो अनंत श्रृंखला चला देंगे महोदय। आप किस दुनिया में रहते हैं? इस सब की जांच होनी चाहिए, इस सब पर विचार होना चाहिए, और भारत की माननीय संसद को भारत के संविधान में नागरिकों का धार्मिक न्याय सुनिश्चित करने वाला उपबंध जोड़ना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। हिंदुओं की पीड़ा को भारत की माननीय संसद, भारत का शासन, भारत की राजनीतिक पार्टी, भारत के प्रशासक और भारत की विधिपालिका अवश्य ध्यान दे। इसी में सबकी भलाई है। नमस्कार। बहुत सुंदर गुरुजी, आपने जो बात कही है कि किस तरीके से हिंदुओं को एक वीर जाति जो हमेशा रही है, उन्हें किस तरीके से एक प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है और देश में किस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात बिल्कुल सही भी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कोई वक्तव्य यूं ही नहीं दे देते,
उस वक्तव्य को देने के पीछे की एक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, पृष्ठभूमि रही ही होगी। उनको मालूम है इस बात का कि इस वक्तव्य को देने का प्रभाव क्या होगा। उनके इस स्वभाव के कारण से देश में अगर कोई ज्वार भाटा निकलेगा तो उसकी परिणति किस तरीके से हो सकती है, भारत को किस तरीके से अपमानित किया जा सकता है, अपमानित कैसे किया जा सकता है और कौन करेगा, और इसके लिए क्या क्या तरीके होंगे, क्या क्या रुख अख्तियार करने होंगे, इन सब के बारे में वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरीके के वक्तव्य दिए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जो न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट के जज के हैसियत से बैठे हैं, तो समझ लीजिएगा कि भारत को किस दिशा में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए चेतना तो हमें होगा केवल और केवल ये बात सोच करके कि इस देश की संस्कृति अक्षुण्ण रही है, ये सोच करके इस निद्रा में हम नहीं रह सकते। चेतेंगे तो सोचेंगे, सोचेंगे तो कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, और कुछ करेंगे तो वो अक्षुण्ण संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी। केवल निद्रा में रहने से तो काम नहीं चलेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बहुत समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत जरूर कराइएगा, इसे शेयर कीजिए, हमारा सहयोग करिए। इतना ही आज के कार्यक्रम में। गौर जी आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। नमस्ते, जय नमस्कार। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।